आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों के अंदर जो सिचुएशन रही वो दो तरफा रही, जहां पर पहले तो थोड़ी सी बिकवाली बाजारों में बनते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन लोअर लेवल से बाजार ने एक अच्छा कमबैक भी किया और कमबैक के बाद हरे निशान के अंदर मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि एडवांस डिक्लाइन जो था वो जरूर डिक्लाइन के फेवर में था, लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन थी वो पहले हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ के अंदर थोड़ी सी बेहतर होते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह से मार्केट्स के अंदर एक कमबैक हुआ। पहले आपके सामने इंडिसेस आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहां पर आज किस तरह का हलचल देखने को मिला। आज फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो बाजार में बढ़िया रिकवरी हुई। अगर आपने अभी अभी मार्केट देखा तो आप ये सोचेंगे कि हरे निशान में बंद हुआ, जबकि शुरुआत बाजार की लोअर लेवल से थी और आधा % नीचे सारे इंडिसेस थे, लेकिन वहां से रिकवरी के साथ सेंसेक्स फ्लैट बंद हुआ, निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब आधा % नीचे, आईटी इंडेक्स करीब आधा % नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया कमबैक मार्केट ने दिखाया और बुल्स की वापसी बाजार पर होते हुए दिखाई पड़ी। तो यहां से मार्केट अब आगे रहेगा तेजी में या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आज के लिए बाजारों ने निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी दिखाई। अब आएंगे निफ्टी के टॉप गेनर आपकी स्क्रीन पर। आज कहां से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, तो सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज का नाम 4% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक करीब 2.5% ऊपर और पावर ग्रिड रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज निफ्टी गिरने वाले शेयरों में M&M कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च और उनका इंपैक्ट 3.5% नीचे, प्लस कॉनकॉल का इंपैक्ट। भारतीय एयरटेल एक ब्लॉक डील होने की खबरों के बीच में करीब 2.5% नीचे, इन्फोसिस 1% नीचे और टीसीएस करीब 1% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज एनएलसी इंडिया 8% ऊपर, सीजी पावर 6% ऊपर, अशोक लेलैंड 4.5% ऊपर और एस्ट्रल लिमिटेड 4.5% की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो गिरने वाले शेयरों में पीबी फिनटेक 5.5% नीचे, आरवीएनएल 5% नीचे, मसगांव डॉक 4% नीचे और सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब 3-3.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर आज खरीदारी थी उसमें मन्नापुरम 8.5% ऊपर, पिरामल फार्मा 8% ऊपर, कैस्ट्रॉल करीब 5.5% ऊपर और कल्पतरू पावर 5% की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बिकवाली थी वो थी त्रिवेणी टर्बाइन में, शुगर का इंपैक्ट कह लीजिए, फिर इंजीनियरिंग का इंपैक्ट कह लीजिए, यहाँ पर देखने को मिला। तानला प्लेटफॉर्म 5.5% नीचे, आईटीआई 5% नीचे और डेटा पैटर्न 4.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफएनओ में जो शेयर लीड कर रहे थे उसमें मन्नापुरम 8.5% ऊपर रहा, सीजी पावर 6% ऊपर रहा, अशोक लेलैंड में 4.5% की खरीदारी थी और एस्ट्रल लिमिटेड भी 4-4.5% की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बिकवाली थी पीबी फिनटेक में 5.5% नीचे, M&M 3.5% नीचे, सुप्रीम इंडस्ट्री 3.5% नीचे और एलटीटीएस करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज साल के ऊपरी स्तरों पर यह पहले खबरों का असर, जेन टेक्नोलॉजीज नंबर्स के बाद 20% का लोअर सर्किट, ग्लेनमार्क फार्मा नंबर्स के बाद 4.5% ऊपर, जीएसके फार्मा नंबर्स के बाद 15.5% ऊपर और आरवीएनएल में करीब 5% के आसपास बिकवाली आज आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए ऊपरी स्तर बनाया रेडिंगटन ने, लेकिन ऊपरी स्तर हिट करने के बाद 1% नीचे बंद हुआ, लेकिन साल के निचले स्तर बनाने वाले शेयरों की सूची आज भी काफी लंबी। आपके सामने टीटागढ़ रेल 4% नीचे, ज्योति लैब 4% नीचे, कार्बोरंडम यूनिवर्सल 3.5% नीचे, नेट वेब टेक करीब 3% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की जाए जहां पर साल के नए निचले स्तर हिट होते हुए दिखाई पड़े तो उसमें भी एक लंबी सूची है जिसमें बहुत सारे नाम जैसे तानला प्लेटफॉर्म जैसी कंपनियां हैं जो कि साल के नए निचले स्तरों को आज हिट करते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक बड़ी बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी साल के नए निचले स्तरों वाले शेयरों में जहां पर गिरावट आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये तो रही बात आज की। अब कल के लिए क्या तैयारी की जाए, कल किस किस शेयरों पर आपको नजर रखनी होगी, कल के लिए क्या इवेंट्स हैं। सबसे पहले वैसे तो पूरा हफ्ते की शुरुआत ही हो रही है, तो 18 फरवरी को क्वालिटी पावर का आईपीओ बंद होगा। आईपीओ ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। अब इसके बाद क्या फिगर आते हैं, ये आईपीओ कैसा रहता है थर्ड डे, वो इंपॉर्टेंट है। हेक्सेवियर टेक की लिस्टिंग होगी, 8,300 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था, तो ये परसों लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा 19 फरवरी के आसपास, तो उस पर आप नजर रखिएगा इस हफ्ते में। 21 फरवरी को क्वालिटी पावर की लिस्टिंग होगी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। और इस हफ्ते के बाद जो अब अगला हफ्ता आएगा यानी 28 फरवरी होगी, उसमें एनएससी के 16 शेयर एफएनओ से बाहर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उन सब पे अगले 2 हफ्तों के अंदर कुछ हलचल होते हुए दिखाई पड़ सकती है, उन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अब बात ये आती है कि बाजार में करना क्या चाहिए। कल के लिए जानकार मान रहे हैं कि बाजार में शायद खरीदारी का दौर अब वापस लौटता हुआ दिखाई पड़े, इसलिए आप खरीदारी करेंगे। आशीष बहेती साहब मानते हैं 22,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 23,250 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी अब जानकार मान रहे हैं कि आप खरीदारी करके ही चलिए, करीब 49,900 के टारगेट्स के लिए 48,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। लेकिन बाजार में शायद बुल्स की वापसी यहीं से होते हुए दिखाई पड़ेगी, ऐसा जानकार मान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अब खरीदारी करके चलने की राय आपको दी है। तो इसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइएगा, लेकिन इवेंटफुल वीक
और काफ़ी वोलेटाइल वीक रहेगा। बिकवाली जारी है, एफआईसी बिकवाली चली रही है, रुपया कमज़ोर हो ही रहा है। इन सबके बीच में मार्केट में कमबैक होता है कि नहीं देखना होगा, लेकिन एक स्टॉप लॉसेस के साथ ही अपनी रणनीति को आप बना के रखिएगा।